धरती पर मौजूद एक ऐसा रहस्यमय द्वीप जो कि पूरी दुनिया से काफी अलग है। ये द्वीप अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्यों को दबाए बैठा है जिसे खोज कर निकालने की कोशिश अब तक दुनिया के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं, लेकिन पूरी जानकारी आज भी किसी के पास नहीं है। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड की, जहां पर चारों तरफ आपको इस प्रकार के स्टैचू मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें कब और किसके द्वारा बनाया गया है ये कोई भी नहीं जानता। तो हमारी आज की इस वीडियो में आप इस द्वीप के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें जानने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका से लगभग 3700 किलोमीटर दूर मौजूद है ईस्टर आइलैंड, जहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार की ऐसी आकृतियां मिल जाएंगी जिन्हें पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। इस आइलैंड पर जब पहले के समय में जो निवासी लोग रहते थे ना, उन्होंने आइलैंड का नाम रापा नुई रखा था। और अगर आप वर्ल्ड मैप को उठाकर देखेंगे तो ये आइलैंड आपको दुनिया से काफी दूर मिलेगा। इस आइलैंड के सबसे नजदीक अगर कोई देश है तो उस देश का नाम है चिली, और ईस्टर आइलैंड से सबसे पास अगर कोई आइलैंड है तो उसका नाम है पिटकायरन, जिसकी दूरी 1921 किलोमीटर है। फिलहाल आज के जमाने में संसाधनों के चलते इस आइलैंड तक पहुंच पाना काफी आसान हो चुका है, लेकिन अब जरा आप सोचिए कि उस जमाने में यहाँ तक आखिर कैसे पहुंचा जाता होगा। अभी ये जगह दुनिया से इतनी दूर है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर 887 अलग अलग प्रकार के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। और सवाल यही है कि आखिर यहाँ पर इन स्टैचुओं को बनाने वाला कौन था, और तो और वो लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे होंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उस जमाने में आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था इस तरह के स्टैचूज को बनाने के लिए। आज के समय लोग यहाँ पर आकर इस विशाल स्टैचू को देखते हैं, जिन्हें मोआई के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद ये तमाम स्टैचूज अपनी लंबी नाक, गहरी आंख, चौड़ी ठुड्डी और अपने रेक्टेंगुलर कानों की वजह से पहचाने जाते हैं। जब पहली बार इंसानों द्वारा इन स्टैचूज को डिस्कवर किया गया था ना, तब लोगों को सिर्फ ये लगता था कि इन स्टैचू का सिर्फ और सिर्फ मुंह ही बना हुआ है, लेकिन जब बाद में खुदाई करी गई तब ये स्टैचू अपने पूरे आकार में नजर आने लगा। आसमान की तरफ मुंह करके खड़े हुए ये स्टैचूज देखने में बड़े ही आकर्षक लगते हैं। देखा जाए तो इन तमाम स्टैचुओं की लंबाई काफी बड़ी है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे लंबा स्टैचू है उसकी लंबाई 33 फीट की है, तो वहीं इसका वजन लगभग 80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का है। लेकिन इन सबके अलावा यहाँ पर एक ऐसा भी स्टैचू मौजूद है जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने इसे बनाया पर वो इसे पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इसके बावजूद भी इस एक स्टैचू की लंबाई बाकी स्टैचू से काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन सभी स्टैचुओं का फेस समुद्र की तरफ है, यानी कि जिसने भी इसे बनाया है वो इन्हें एक सैनिक की तरह बनाना चाहता था, जिन्हें दूर से ही देखकर ये लग सके कि इनके द्वारा आइलैंड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिसका फेस इंसानों की तरह है। और जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल करी तब उन्होंने ये पाया कि यह स्टैचू किसी प्राचीन समय के गायक का है। यहाँ मौजूद इन तमाम स्टैचुओं को लेकर लोगों की एक प्रकार की अलग धारणा भी है। कुछ लोग मानते हैं कि इन स्टैचुओं को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे, लेकिन तमाम रिसर्चर्स के द्वारा ये मालूम पड़ा कि इसे बनाने के लिए इसी आइलैंड के एक छोर पर मौजूद ज्वालामुखी की मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। और वैज्ञानिकों के सामने एक सवाल ये भी था कि इतने बड़े स्टैचू को बनाकर आखिर एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया गया होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक फेक स्टैचू बनाया और फिर उन स्टैचूज को वैज्ञानिकों ने एक मोटे से रस्सी की मदद से मूव करने की कोशिश करी, और उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुआ। इस द्वीप को देखकर लगता है कि एक समय पर यहाँ पर लोग रहा करते थे, और एक स्टडी के मुताबिक इस द्वीप पर एक साथ आराम से 17,000 लोग भी रह सकते हैं। और कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर एक समय पर रहा करते थे वो धीरे धीरे यूरोपियंस के आने की वजह से विलुप्त होने लगे, क्योंकि यूरोपियंस अपने साथ अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर आए थे। फिलहाल आज इस आइलैंड के बारे में पूरी दुनिया जानती है और काफी लोग यहाँ पर आते भी हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।